हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम सभी ने क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 तक कर लिया था। हमने सेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां भी इकट्ठी कर ली थी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। उसके पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट की। जो हमारे सेट हैं उसका कितना टाइप होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा होता है एम्प्टी सेट। अब जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हो भाई, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कैसा सेट होगा। ये होगा हमारा एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना रहे। उसमें एलिमेंट क्या होगा, कोई भी नहीं रहेगा। मतलब ये हमारा इस टाइप का सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। अब सोच रहे हो भैया, जब एलिमेंट ही नहीं है तो इसको हम सेट क्यों बोलते हैं? भाई ऐसा पॉसिबल है कि उसमें एलिमेंट ना हो लेकिन वो सेट हो। कैसे? चलो देखो एग्जांपल देखते हैं। हमको दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब बताओ, ध्यान दीजिए, x हमारा ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अब दिमाग लगाओ भाई, 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होती। तो इसमें क्या मिलेगा भाई, हमको तो डेसिमल ही तो मिल सकता है, लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये एक सेट बन रहा है, ऐसा सेट बन रहा है जिसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक एम्प्टी सेट। तो ये आपका एम्प्टी सेट का सिंबल होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे करते हैं? फाई से। ये हमारा हो गया। एक और एग्जांपल आप देखो, जैसे हमको दिया है a बराबर x such that x square equal to 4, x such that x square equal to 4 और x is an odd number, x is an odd number। अब सोचो भाई, क्या कभी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 हो सकता है? किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या कभी 4 हो सकता है? पॉसिबल है नहीं है। तो मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये हमारे एम्प्टी सेट के एग्जांपल है। एम्प्टी मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। यहां तक बात क्लियर हो गई? एग्जांपल आपके सामने है, आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे। ये बहुत खेल खेलेगा। जो हमारा एम्प्टी सेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमको बहुत हेल्प करने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब अगला हमारा आता है एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे। आपसे पहले बोल चुके हैं एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करेंगे। ये आपका हो जाएगा फाई या ऐसे हम कर देंगे। ये आपका हो गया एम्प्टी सेट का सिंबल। दूसरी हमारी बात बनती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट का मतलब आप समझ रहे हो। फाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, जो फिक्स हो, मतलब जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर सके। बात समझ रहे हैं? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट करके लिख सके कि भैया इसमें इतने एलिमेंट हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट। कैसे? जैसे एग्जांपल आप ले लो भैया, हमने ले दिया a बराबर 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट है। भाई मालूम है कितने मेंबर हैं, इसमें कितने मेंबर आपके हैं, 5। तो आपके इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके 5। ये आपका तरीका होता है बताने का। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है भैया, 5। तो ये हमारा हो गया। और एग्जांपल ले लो, जैसे हमको दे दिया a बराबर x such that x is a natural number and x is a natural number less than 100। लो भाई, आपसे क्या कहा कि x हमारी नेचुरल नंबर है और कितनी है, लेस देन 100। मतलब 100 से कम वाली जो नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, लेस देन 100 में आपको
1 से लेके और 99 तक आपको नंबर मिल जाएंगी। तो भाई फिर से हमारे पास कहां तक हमको जाना है, 1 से लेके 99 तक। तो यहां भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम काउंट कर पाए उसे हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट आप समझ लीजिए इसे भाई, इनफाइनाइट क्या होगा आप भी जान लो। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर पाए। जैसे हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो कितनी नेचुरल नंबर है नहीं पता हमको, बहुत सारी है, इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फिर हमने कहा सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बहुत सारी है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, बहुत सारी है। सेट ऑफ इंटीजर्स, बहुत सारी है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, सारा इनफाइनाइट सेट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद आते हैं हम, चलो फाइनाइट सेट का हम कुछ और एग्जांपल याद कर लेते हैं ताकि हमें आगे हेल्प हो जाए थोड़ी सी। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह के सेट का हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए हम इधर कर दे रहे हैं आपका फाइनाइट सेट और इधर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब फाइनल में कर दिया W बराबर डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक। भाई सिंपल सी बात है, एक हफ्ते में कितना दिन होता है सबको क्लियर है, मालूम है आपको, फाइनाइट हो जाएगा। इधर हमने कर दिया भैया a बराबर x such that x is an integer, इंटीजर। अब बताओ इंटीजर कितनी होती है नहीं मालूम है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर आप कर सकते हो m बराबर मंथ, मंथ्स ऑफ अ ईयर, इनको मालूम है एक साल में कितने मंथ होते हैं, क्लियर है आपको। इधर आप कर सकते हो r बराबर x such that x is a rational number, रैशनल नंबर। अब कितनी रैशनल नंबर है भाई सोचो, या कितनी रैशनल नंबर है नहीं मालूम, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें। भाई ये तो हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, आप कहो कि सर जी इसको लिखिए आप रोस्टर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखें, उसको भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको क्या लिख, हम इसको लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, इंटीजर है तो डॉट डॉट लगा देंगे, -3 कर दिया, -2 कर दिया, -1 कर दिया, 0 कर दिया, 1 2 3, फिर डॉट डॉट लगा दिया। तो ये डॉट डॉट का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब वी आर अनेबल टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस गिवन सेट। So this set is infinite set and this is finite set, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं इक्वल सेट की। एक्सरसाइज पर पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इक्वल सेट की। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ लो भाई इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट में क्या होगा पहले उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इक्वल सेट, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां बराबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं और उसमें कितने एलिमेंट हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे हमको दिया भाई a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर भी दे दिया हमको 4 3 1 2। अब देखो आप सोच रहे हो भाई यहाँ 1 से स्टार्ट है, यहाँ 4 से स्टार्ट है, इससे हमको मतलब नहीं, मतलब किससे है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। भाई 1 है यहाँ पर भी है, 2 है यहाँ पर भी है, 3 है यहाँ पर भी है, 4 है यहाँ पर भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको a बराबर b, मतलब जो एलिमेंट हैं और जितने हैं अगर वो दोनों सेम है तो उसके ऑर्डर से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऑर्डर से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑर्डर चाहे जो भी है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको इक्वल सेट मान लेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, a बराबर हमको भाई मान दिया हुआ है फॉलो,
या लेटर इसके हैं, फॉलो के लेटर हमको लिखने हैं। आपका ए कोई सेट है x such that x is a letter of follow, या कोई और एग्जांपल है थोड़ा सा आसान दे देते हैं। चलो आप कोई और एग्जांपल ले लो। ए बराबर हमने ले लिया 4 9 16 25 36, ठीक है। और बी बराबर हमने ले लिया आपका 1 4 9 16 25। अब यहां देखो भाई, यहां पर भी आपके 5 एलिमेंट हैं, यहां पर भी 5 एलिमेंट हैं, लेकिन जो आपका 1 है वो इसमें प्रेजेंट नहीं और 36 इसमें प्रेजेंट नहीं, तो इसका मतलब ये आपका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट हैं वो और जितने एलिमेंट हैं वो जब सब बराबर होंगे तभी उसको हम बोल सकते हैं इक्वल सेट, अदरवाइज इक्वल सेट नहीं बोल पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब इसको भी हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। भाई देखो नल सेट का मतलब वही होता है आपका एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, सेम होता है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से आपको जो 4 दिए हुए हैं इसमें कौन कौन सा सेट आपका नल है और कौन कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए, पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब सोचो भैया, ऐसी कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि जो ऑड नंबर क्या होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 ऐसे होता है। और क्या इसमें से कोई नंबर 2 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा यस। रीजन क्या है, बिकॉज नो नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 मतलब क्या है कि भैया आपका आंसर जो है वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए, नहीं कि डेसिमल में आप ले आओ। भाई डेसिमल में तो आपका आ ही जाएगा, आप काटोगे 2 से सब कट जाएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन हमको पॉइंट में नहीं जाना, हमको नेचुरल नंबर की बात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या कोई प्राइम नंबर इवन है? सोचिए, कोई प्राइम नंबर इवन है? बिल्कुल है। 2 क्या होता है आपका, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है भाई, एक तो है, जब एक है तो वो नल सेट नहीं होगा, वो नल सेट आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। x क्या है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से उल्टा हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार आप टाइम दें को, 1 मिनट का, हम इसको चेक कर लेते हैं। एकदम सही है। अब सोचिए, x जो हमारा वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, क्या पॉसिबल है? मतलब 5 से छोटा और 7 से बड़ा, पॉसिबल नहीं है ना। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई ये हो जाएगा हमारा नल सेट। ये भी क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। एक ही नंबर 5 से छोटी 7 से बड़ी, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा हो जाएगा नल सेट। फिर कह रहा है y such that y is a point common to any 2 parallel line। y क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, किसमें कॉमन है, 2 पैरेलल लाइन में। अब सोचो भैया, आप सोच रहे होंगे सर जी तो पगला गए हैं, सर जी बता रहे पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट, जबकि पैरेलल लाइन कभी कॉमन होती ही नहीं भाई। जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो कॉमन पॉइंट कहां से मिलेगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा आपका नल। ठीक है, तो आपके जो दिने दिए हुए थे उसमें से एक आपका नहीं है, बाकी 3 आपके नल सेट या एम्प्टी सेट हैं। थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो गई थी हमारी, आप सेट देख रहे हैं, ये आपके मार्कर के इंक का कमाल है। थोड़ा सा इंक हमारे ऊपर गिर गया, हम मार्कर में इंक फिल कर रहे थे तो
इंक ने हमको ही फिल कर दिया, तो कोई बात नहीं, शर्ट पे बच जाइए, हमारे बातों पे ध्यान दीजिए। शर्ट तो खराब हो गई, इतनी जल्दी तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो पढ़ाना हम बंद करें, जाके चेंज करें। तो आप आज थोड़ा ऐसे हमको झेल लें। अब भाई अचानक से हो गया, जब उसमें इंक फिल कर रहे थे तो इंक ने हमको फिल कर दिया, मार्कर में जाने की बजाय शर्ट पे आ गए, उसमें क्या कर सकते हैं भाई, उसमें तो हो गया तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब हमको सेट दिया हुआ है, हमको बताना है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो इसका पहला देखो, पहला दूसरे का पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है भैया, द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, मतलब ईयर के जो मंथ होते हैं उसमें मंथ, अब सोचो भैया मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे, तो 12 क्या आपका है, फाइनाइट है, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका, पहले वाले दूसरे वाले का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। अब पूरा क्वेश्चन क्या लिखे आपका, एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल के सभी महीनों का सेट, तो क्या होगा भाई, फाइनाइट होगा, सिंपल सी बात है। फिर एक आपको दिया हुआ है, एक सेट हमको दूसरे वाले में दिया है, दूसरे वाले को ध्यान से देखो, ऐसे दिया है, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ क्या ये आपको फाइनाइट दिख रहा है भाई, क्या इसमें आप काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट है, मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, तो जब नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, काउंट कर पाए तो फाइनाइट और नहीं कर पाए तो इनफाइनाइट, उसमें कोई गलत बात नहीं। तीसरा हमको दिया हुआ, तीसरे पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमको दिया हुआ है भाई 1, 2, 3 डॉट 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 99। अब बताओ ये क्या है भाई, इसका हमको लास्ट मालूम है, मतलब 1 से लेके हम कहां तक गए, 99 तक गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। चौथा फिर कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, समझिएगा बात को, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, चौथा वाला, ये आपका सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से बड़ी सभी पॉजिटिव इंटीजर का सेट। भाई 100 से बड़ी कितनी पॉजिटिव इंटीजर है बताओ, अगर आप सही सही बता दिए तो आपको इनाम मिलेगा समोसे का, सोचो है कोई, we are unable to count how many numbers which are positive integers and greater than 100, we cannot count, so if we cannot count then it is an infinite set, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, we are unable to count। और जहां पे देखो शंका मत रखो, जैसे आपको लगे भैया हम काउंट नहीं कर पाएंगे, आप आंख बंद करके मार दो इनफाइनाइट, क्योंकि जब इनफाइनाइट होगा तभी तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, अगर फाइनाइट है तब तो आप काउंट कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि अगर आपको दे रखा है डॉट डॉट लगा है, लेकिन डॉट डॉट में भी खेल है, अगर ऐसा वाला डॉट डॉट लगा है मतलब पहला और लास्ट वाला दिया है तब तो वो क्या होगा, फाइनाइट, लेकिन अगर केवल पहला दिया है और लास्ट वाला नहीं दिया है, डॉट डॉट लगा है, तब क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, इसको पकड़ के रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसका कह रहा है भाई सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 99, क्या कह रहा है कि ये सेट है ऑल प्राइम नंबर्स का लेस देन 99, मतलब 99 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर्स है उसका सेट। तो भाई हमको मालूम है, हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, भाई हमको पहला प्राइम नंबर क्या मिल जाएगा, 2, 3, 5, 7 डॉट 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 99 के पहले प्राइम नंबर कौन सी होगी भाई, 95 भी करता है, 97 भी करता है, 99 भी करता है, तो 93 हो जाएगा। तो इसका भी हमको लास्ट वाला मालूम है, पहला वाला मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने पहले बात किया कौन कौन सा आपका नल सेट है, पहला क्वेश्चन था।
दूसरा हमसे कहा भाई कौन कौन सा इसमें फाइनाइट है, कौन कौन सा इनफाइनाइट है, तो हमने उसकी बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि 3 में भी यही काम करना है, तो 3 आप खुद कर लेंगे, हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में हमको बताना है कि ये सेट इक्वल है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा यहां से हमारा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है। तो अभी तो हम केवल बस जान लीजिए कि सेट के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी हम डीपली तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो वही है, क्योंकि आप मान सकते हैं बेसिक है, जब बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चौथे वाले का हमको बताना, चौथे वाले में इन द फॉलोइंग सेट ए और ए इक्वल टू बी और नॉट, मतलब हमको नीचे कुछ सेट दिए हैं और हमको बताना है कि क्या वो इक्वल है कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं, पहला हमको दिया भाई ए बराबर a, b, c, d और b बराबर हमको दिया हुआ है d, c, b, a। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देना भाई। a बराबर हमको दिया है 4, 8, 12, 16। b दिया हुआ है हमको 8, 4, 16, 18। थर्ड वाले पार्ट की बात कर लें तो ए हमको दिया हुआ है आपका 2, 4, 6, 8, 10 और बी हमको दिया हुआ है 8, 4, 16, 18। पहले 3 देख लेते हैं। देखो भाई, पहले वाले में देखो भाई, ए हमारे पास है, ए यहाँ पर भी है, बी हमारे पास है, बी यहाँ पर भी है, सी हमारे पास है, सी यहाँ पर भी है, डी हमारे पास है, डी यहाँ पर भी है। मतलब जितने एलिमेंट ए में है उतने बी में भी है, 4 एलिमेंट है, 4 4 ठीक है। फिर जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट आपके बी में, ऑर्डर में मत जाइए, ऑर्डर मतलब आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका वही वही एलिमेंट होना चाहिए, आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा भैया हो जाएगा ए बराबर। एक बात का आप और ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट को बार बार रिपीट किया गया है तो उससे हमारे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बात को समझिए, इस डिब्बे में आप देख लो भाई, अगर a बराबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये दिया है, और फिर b बराबर लिखा हुआ है 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ये लिखा हुआ, तब भी ये दोनों बराबर होंगे। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एलिमेंट है और उसमें आपके 5 एलिमेंट है, कैसे बराबर है? भाई ये 11 नहीं है, ये भी 5 है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ एलिमेंट्स को रिपीट किया गया है और रिपीट वाले को हमेशा हम एक मान के चलेंगे। हम सेट की बात करेंगे तो रिपीट वाले को हमेशा हम एक मान के चलेंगे, इसीलिए हम सेट में रिपीट जल्दी नहीं करते। फिर भी अगर क्वेश्चन में रिपीट करके दिया है तो आप मान के चलो, अगर रिपीट वाले एलिमेंट कितनी वैल्यू मानी जाएगी, एक ही मानी जाएगी, वो चाहे 10 बार लिखा है, 50 बार लिखा है, माना उसको एक ही बार चाहिए। ठीक है, ऐसा केस भी बन सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, भाई बताओ ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बराबर है कि नहीं? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 11, लेकिन अब आप बताओगे बराबर है, क्यों बराबर है? भाई रिपीट वाले को हम एक मान के चलते हैं, रिपीट वाले को हम क्या मानेंगे, एक ही मान के चलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले का। दूसरे देखो भाई, ए में 4 है, बी में 4 है, ठीक है, ए में आपका 8 है, बी में भी 8 है, ठीक है, ए में आपका 12 है, यहाँ पे नहीं, ए में 16 है, यहाँ पर है, बी में 18 है, यहाँ पर नहीं। तो देखो भाई एलिमेंट तो आपके 4 4 हैं, बट यहाँ वाला कुछ एलिमेंट यहाँ पर नहीं है और यहाँ वाला कुछ एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका बराबर नहीं होगा, a does not equal to b। तीसरे वाले पर आओ भाई, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं, यही पे आप छोड़ दो, ज्यादा काउंटिंग मत करो भाई, एक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, बराबर नहीं, छोड़ो काम खत्म, आगे बढ़ो। a does not equal to b, क्योंकि सारे एलिमेंट का दूसरे वाले सेट में होना मस्ट केस है, और क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके चौथे वाले पार्ट की तरफ।
आप साथ में बने रहो, सेट बहुत आसान है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पूरा बाकी है, अभी तो हमने शुरुआत किया है, धीरे धीरे हम कवर अप करेंगे पूरा कोर्स। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे इसके आते हैं। अब इसका भाई फोर्थ पार्ट कह रहा है, ए हमको दिया हुआ है x such that x is a multiple of 10, x such that x is a multiple of 10, ठीक है। और b बराबर दिया हुआ है हमको 10, 15, 20, 25 डाटा। अब सोचो, अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में करो तो ये क्या मिल जाएगा भाई हमको, ये मिल जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50 डाटा। अब भी हमको कितना दिया हुआ है भाई, 10, 15, 20, 25 डाटा, ठीक है। अब देखो भाई 10 है यहाँ पर, 10 है, आगे बढ़ो, 20 है यहाँ पर, 20 भी है, लेकिन 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 10 है, 20 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट 15 है वो यहाँ पर नहीं आएगा। जो यहाँ पर एलिमेंट 25 है वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल ही नहीं है, और जब 10 का मल्टीपल नहीं है तो a डज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। अब आप पांचवा वाला केस इसका समझ लो, पांचवा वाला केस तो है नहीं, तो क्या समझोगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 नंबर आप खुद करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आपको बताना है कि क्या भाई इसमें 5वें नंबर की बात कर रहे हैं, सॉरी 5वें नंबर की बात कर रहे हैं। आर द फॉलोइंग सेट ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या आपको जो सेट के सेट दिए हुए हैं वो इक्वल है कि नहीं है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। भाई आसान बहुत है, जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो ना बहुत ज्यादा आसान है, बस आप साथ में बने रहो, बस मजा आ जाएगा आपको, कसम से बोलने की बहुत मजा आने वाला है, बस आप साथ में बने रहो। और जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक तो करें, यार लाइक ना करके आप बहुत बड़ा पाप करते हो, पापी मत बनो, लाइक कर दो। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो देख लेते हैं भाई, ए हमको दिया हुआ है 2, 3, ठीक है। बी हमको दिया हुआ है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 बराबर 0। अब देखो ये बराबर है कि नहीं है, सोचो पहले तो आप सोचो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें रोस्टर फॉर्म में तो क्या मिल जाएगा भाई, इसके फैक्टर लाना है तो इसका फैक्टर क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है, 6 लेके आना तो 3 + 2 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, प्लस प्लस आएगा, ट्रांसपोज करोगे तो x बराबर माइनस माइनस मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस मिल जाएगा, तो b आपको मिल जाएगा -3 -2। अब सोचो a आपको दिया है प्लस में और b दिया है माइनस में, तो क्या ये दोनों बराबर है? अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो हम मान ले, आप बताओ बराबर है? सोचो, नहीं है ना, तो जब नहीं है तो काम खत्म, ये आपका क्या मिल जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू b। स्क्रीनशॉट वाला लेके तो ले ले। आज आप सोच रहे होंगे सर जी स्क्रीनशॉट लेने को नहीं कहा, भाई आज के जो क्वेश्चन है एकदम हलवा है, तो आप वैसे समझ जाओगे तो क्या आपको स्क्रीनशॉट दिलवाएं, इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको नहीं होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करवाए हैं तो आप उसको कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है भैया, पहला इसका दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसमें कह रहा है a बराबर हमको दिया हुआ है x such that x is a letter in the word
पालना, ठीक है। और बी हमको दिया हुआ है x such that x is a letter in the word उल्फ, इस्तेमाल में कर देते हैं, ठीक। अब ये दिया, अब आप देखो भैया क्या ये सेट बराबर है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फटाक से बताओ कि बराबर है कि नहीं। हमने ऐसा एग्जांपल आपको करवा रखा है, अभी कुछ देर पहले हमने करवाया था, फिर भी आप देख लो। पहले आप इनको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ए हमको क्या मिल जाएगा भाई, रिपीट तो हमको करना नहीं है, एक हो जाएगा एफ, एक हो जाएगा एल, इस्तेमाल में कर लेते हैं थोड़ा सा, एक हो जाएगा एफ, एक हो जाएगा एल, एक हो जाएगा ओ, एक हो जाएगा डब्ल्यू। एफ ओ एल डब्ल्यू, एल रिपीट है एक ही बात करना है, ओ रिपीट है एक ही बात करना है, डब्ल्यू आपको एक बार हो गया, ये हो गया ए वाले का। बी हमारा कितना मिल जाएगा भाई, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो भैया एफ यहां पर है, एफ यहां पर भी है, एल यहां पर है, एल यहां पर भी है, ओ यहां पर है, ओ यहां पर भी है, डब्ल्यू यहां पर है, डब्ल्यू यहां पर भी है, मतलब 4 एलिमेंट इसमें, 4 इसमें, जो इसमें वो इसमें, मतलब ए बराबर हो गया बी, यही आपको पता। तो आज आपका हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। एक साइज आप खत्म करें, कल हम बात करने वाले हैं सबसेट। अब सोच लो भाई सबसेट क्या है, तो उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, तो ठीक है हम पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा सा, हमने इसलिए बताया कि अगर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लोगे ना तो जो मैं समझाऊंगा आपको अच्छे समझ में आएगा, तो थोड़ा सा आप घर पे पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप करेंगे, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको